सोना है सदा के लिए और आप इसे रखना भी चाहते हैं हमेशा के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं? और अगर आप एक तय लिमिट से ज़्यादा गोल्ड रखते हैं तो क्या होगा? क्या घर में गोल्ड रखने की कोई कानूनी लिमिट है? आज हम आपको यही काम की बात बताएंगे ताकि आप किसी मुश्किल में ना फंस जाएं। कुछ लोगों के लिए सोना समृद्धि का प्रतीक है और कुछ सुरक्षित भविष्य के लिए गोल्ड में निवेश करते हैं। आप चाहे गोल्ड ज्वेलरी पहने या स्टोर करें, लेकिन ये नियम आप पर भी लागू होता है, इसलिए इसके बारे में जानना भी जरूरी है। इनकम टैक्स नियमों के तहत भारतीय घरों में सोना रखने की क्वांटिटी को लेकर कुछ गाइडलाइंस है और अगर आप इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आप टैक्स अधिकारियों के झंझट से बच सकते हैं। यह लिमिट बाकायदा भारत सरकार की तरफ से CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करता है। अगर आप ये जानते हैं कि कितना सोना घर में बिना कानूनी झमेले के रखा जा सकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इनकम टैक्स अधिनियम के मुताबिक शादीशुदा महिलाएं घर में 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती हैं, जबकि बिन ब्याही लड़कियां 250 ग्राम से ज्यादा गोल्ड नहीं रख सकती हैं, जबकि पुरुष 100 ग्राम से ज्यादा सोना घर में रखेंगे तो फंस जाएंगे, फिर चाहे उनकी शादी हुई हो या ना हुई हो। ये लिमिट जानना जरूरी है क्योंकि ये तय करती है कि आप घर में कितना सोना बिना किसी कानूनी समस्या के रख सकते हैं। हालांकि यदि आपके पास इन तय लिमिट से अधिक सोना है तो आपको खरीदे गए गोल्ड का प्रमाण देना होगा, जैसे कि रिसीप्ट्स या डॉक्यूमेंट्स आदि, और आपको ये बताना होगा सरकार को कि आप ये सोना कहां से लाए और या आपको ये कहां से मिला। अब सवाल ये है कि अगर आपको दादी नानी या पुश्तैनी गोल्ड विरासत में मिला है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? सरकार के अनुसार विरासत में मिला सोना या घोषित इनकम या टैक्स फ्री इनकम से खरीदा गया सोना जब तक कि वह कानूनी रूप से तय लिमिट के अंदर है तो उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। अगर आपको सोना विरासत में मिला है, आपकी दादी नानी या आपकी माँ से भी विरासत में आपको मिला है, तो उस पर तब तक कोई टैक्स लागू नहीं होता जब तक कि आप उसे बेचने का फैसला नहीं करते। हालांकि यदि सोना तय मात्रा से अधिक है तो आपको वसीयत या कानूनी रूप से मिले सोने का प्रमाण जैसे रिसिप्ट या डॉक्यूमेंट आदि देने होंगे। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो टैक्स ऑडिट के दौरान जब्ती या जुर्माना हो सकता है, खासकर तब जब गोल्ड तय लिमिट से काफी ज्यादा हो। आखिर में ये भी जान लेते हैं कि सोना बेचने पर आपको कितना टैक्स चुकाना होगा। घर में सोना रखने के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन बेचने पर टैक्स लायबिलिटी बनती है। यहाँ सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है, जो गोल्ड बेचने से मिली इनकम पर लागू होगा। यदि आप सोने को 3 साल या उससे अधिक समय तक रखने के बाद बेचते हैं तो गोल्ड से बेचने वाले मुनाफे पर 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आप सोना 3 साल के अंदर बेचते हैं तो मुनाफे को आपकी उस साल की इनकम में जोड़ा जाएगा और आपकी पर्सनल इनकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए यदि आपने सिर्फ 2 साल के लिए सोना रखा और उसे बेच दिया तो उससे होने वाली इनकम को आपकी कुल आय में शामिल किया जाएगा और उस पर आपके स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। हालांकि अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा, जिससे टैक्स का पैसा कम हो जाएगा। गोल्ड और निवेश से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।